तो मिर्ज़ा के दिल पर इस दीनी चर्चे और शान व शौकत ने बड़ा असर डाला और अब वो बराबर रोज़ाना मस्जिद में आने लगे। घरों में वो देखते कि सैकड़ों फुकरा की सहरी और अव्वल शब का खाना रोज़ाना शहर की खानकाहों और मस्जिदों में भिजवाया जाता था। ये दिन इनके घर में बड़ी बरकत और चहल पहल के मालूम हुआ करते थे। मिर्ज़ा साहब का जो दिल था वो मस्जिद के इस माहौल में लग गया था और मतलब कि वो उस माहौल को पसंद करने लगे थे। मिर्ज़ा सलीम के एक भांजे मिर्ज़ा शाहज़ोर नौ उम्री मीज़ जवानी के सबब अक्सर अपने मामू की सोहबत में बेतकल्लफ़ शरीक हुआ करते थे। मीज़ जिस तरह दोस्तों के साथ बंदा घुल मिल जाता है, इस तरह मतलब वो इनके साथ शिरकत किया करते थे, उनके पास आकर बैठ जाया करते थे। इनका बयान है कि एक तो वो वक्त था कि जो आज ख्वाबो ख्याल की तरह याद आता है, और एक वो वक्त कि दहली ज़ेरो ज़बर होगी मीज़ दहली तबाह बर्बाद होगी। किला बर्बाद कर दिया गया, अमीरों को फांसियाँ मिल गईं, इनके घर उखड़ गए, इनकी बेगमात मामागिरी करने लगी मीन्स दूसरों की खिदमत करने लगी, नौकरी करने लगी, और मुसलमानों की सब शान शौकत ताराज होगी मतलब कि ख़त्म हो गई, लूट मार का शिकार हो गई। इसके बाद एक दफ़ा रमज़ान शरीफ के महीने में जामे मस्जिद जाने का इत्तेफाक हुआ। क्या देखता हूँ कि जगह जगह चूल्हे बने हुए, वो मस्जिद जिसके अंदर शान व शौकत हुआ करती थी, वो मस्जिद जहाँ तरह तरह के खाने आया करते होते थे, वो मस्जिद जहाँ उमरा एक से बढ़कर दूसरे खाने भेजा करते थे। तो दिल्ली की बर्बादी के बाद जो हाल है वो इस पैराग्राफ के अंदर बयान किया जा रहा है। कहते कि क्या देखता हूँ जगह जगह चूल्हे बने हुए हैं, सिपाही रोटियां पका रहे हैं, घोड़ों के दाने दले जा रहे हैं। मीन्स जिस तरह चक्की होती है ना, दाने हम दलते हैं वहाँ, तो घोड़ों के लिए जो घोड़ों को खुराक डाली जाती है वो दाने दले जा रहे हैं, मीन्स ब्री किए जा रहे हैं। घास के अंबार लगे हुए हैं, मीन्स घास के ढेर लगे हुए हैं, और शाहजहां की खूबसूरत और बेमिसल मस्जिद अस्तबल नज़र आती है। अस्तबल का मतलब होता है घोड़े बांधने की जगह, मीन्स वो मस्जिद जहाँ मतलब कि रौनक हुआ करती थी, जहाँ कुरान पाक की तिलावत की जाती थी, जहाँ हुफ़ाज़ एक दूसरे से कुरान पाक सुना करते थे, जिस जगह पे वजीफ़े किए जाते थे, जिस जगह पे मराकबे किए जाते थे, जिस जगह पे अफ्तारी होती थी, रंग बिरंगे खाने आया करते होते थे, उस मस्जिद को घोड़े बांधने की जगह बना दिया गया है। और फिर जब मस्जिद वागजस्त हो गई, मीन्स जब मस्जिद पर कब्ज़ा छुड़ा दिया गया और सरकार ने इसको मुसलमानों के हवाले कर दिया। मीन्स मस्जिद कब्ज़े में थी पहले, तो उनसे मतलब कब्ज़ा ले लिया गया, मीन्स मस्जिद को वापस ले लिया गया। वो जो उन्होंने घोड़े बांधे हुए थे वो घोड़े वहाँ से निकाल दिए गए, तो मुसलमानों के हवाले कर दिया गया। तो रमज़ान ही के महीने में फिर जाना हुआ, देखा कि चंद मुसलमान मैले के चैले पाबंद लगे कपड़े पहने बैठे, पाबंद लगे कपड़े, ऐसा लिबास, ऐसा कपड़ा जिसको मुख्तलिफ जगहों से स्टिच किया हो, सिलाई किया हो, उसे कहते हैं पाबंद लगा कपड़ा। बैठे 2-4 कुरान शरीफ का विर्द कर रहे हैं, मीन्स कुरान शरीफ को पढ़ रहे हैं, और कुछ इस परेशान हाली में बैठे वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। अफ्तारी के वक्त चंद आदमियों ने खजूरें और दाल सेब बांट दिए। ये दाल की एक किस्म है, दाल सेब, खजूरें बांटी और दाल जैसा सालन पका हुआ था वो बांट दिया। किसी ने तरकारी का मतलब होता है सब्जियां, किसी ने तरकारी के कतले तकसीम कर दिए, सब्जियों के टुकड़े मुख्तलिफ बनी हुई जो सब्जियां थी वो तकसीम कर दी। ना वो अगला सा समा, ना वो अगली सी चहल पहल, ना वो पहले से शान शौकत। ये मालूम होता था बेचारे फलक के मारे चंद लोग जमा हो गए, मीन्स तकदीर के सताए हुए चंद लोग इस मस्जिद के अंदर जमा हो गए हैं। इसके बाद आजकल का ज़माना भी देखा जबकि मुसलमान चारों तरफ से दब गए हैं, मीन्स चारों तरफ से मुसलमान डर गए हैं। अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता मुसलमान तो मस्जिद में नज़र ही कम आते हैं। गरीब गुरबा आए तो इनसे रौनक क्या खाक हो सकती है, फिर भी गनीमत है कि मस्जिद आबाद है। अगर मुसलमानों के अफलास का यही आलम रहा तो आइंदा खबर नहीं क्या
नौबत आएगी। कहते हैं अंधा खबर नहीं, अगर मुसलमानों का भी ये हाल रहा तो कोई खबर नहीं। इस पहरे के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो बात डिस्कस की गई है वो दिल्ली की वो जामिया मस्जिद जहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल हुआ करती होती थी, जहाँ लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते थे, एक दूसरे से कुरान सुन रहे होते थे, जहाँ मराकबे किए जा रहे होते थे, जहाँ वजीफ़े किए जा रहे होते थे, जहाँ रमज़ान की इफ्तारी के लिए एक अमीर दूसरे अमीर से बढ़कर खाना भेजा करता था, खानों की कई किस्में हुआ करती थीं, वो वाली जो जामिया मस्जिद है वहाँ मतलब कि अंग्रेज़ सरकार ने आके अपने घोड़े बांध दिए, वहाँ घोड़ों के लिए दाल दली जा रही है, वहाँ चूल्हे लगे हुए हैं, वहाँ आग जलाई जा रही है। इस तरह का मामला जौन से उस मस्जिद के अंदर हो रहा था। वो मस्जिद गोरों के कब्ज़े में आ चुकी थी। जब उससे कब्ज़ा छुड़ाकर मुसलमानों को वापस की गई तो डर के मारे में काफ़ी लोग उस मस्जिद के रुख नहीं करते थे। कहते उसके बाद अगर मस्जिद में जाना हुआ भी है तो चंद गरीब गुरबा बैठे हुए हैं, खजूर और दाल का सालन है, चंद सब्जियां हैं वो आई हुई हैं, मैले चले कपड़ों में बैठे हुए हैं, कोई जनाब वहाँ वजीफ़ा कर रहा है, कोई कुरान पाक का विर्द कर रहा है, और जो मतलब कि उमरा हैं वो तो मस्जिद की तरफ दोबारा मुँह ही नहीं करते, जो गुरबा हैं जो गरीब लोग हैं वो मस्जिद का रुख करते हैं। इस पैरे के अंदर ये बात डिस्कस की गई थी। नेक्स्ट पैरा डियर स्टूडेंट्स, मिर्ज़ा शाह ज़ोर की बातों में बड़ा दर्द और असर था। एक दिन मैंने इनसे गदर का किस्सा और तबाही का फसाना सुनना चाहा। गदर मीन्स बगावत। कहते बगावत का किस्सा मीन्स वो जो जंग जो दिल्ली की गई जहाँ वो मतलब कि गोरा काबज़ हो गया, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तबाही का फसाना सुनना चाहा, आंखों में आंसू लाए और उनके बयान करने में गदर मजबूरी ज़ाहिर होने लगी। उज़्र मजबूरी ज़ाहिर होने लगी मीन्स टाल मटोल करना, बहाना करना, बात को टाल देना। तो लेकिन जब मैंने ज़्यादा इसरार किया मीन्स मैं बज़िद हुआ तो अपनी दर्दनाक कहानी इस तरह सुनाई। जब अंग्रेज़ी तोपों ने कुर्चों और संगीनों का मतलब होता है नोकदार छुरी जो बंदूक के आगे लगाते हैं, ने चकमाना तोड़ जोड़ ने हमारे हाथ से तलवार छीन ली, ताज सर से उतार लिया, तख्त पर कब्ज़ा कर लिया, शहर में आतिशनाक गोलियों का मींह बरस चुका, 7 पर्दों में रहने वालियां बेचादर होकर बाज़ार में अपने वारसों की तड़पती हुई लाशों को देखने के लिए निकल आईं। छोटे बिन बाप के बच्चे अब्बा अब्बा पुकारते हुए बेयारो मददगार फिरने लगे। हजूर ज़िल्ले सुबहानी मंज़र अल्लाह का साया, ठीक है ना, मुराद यहाँ बहादुर शाह ज़फ़र हैं। हजूर ज़िले सुबहानी जिन पर हम सब का सहारा था, मीन्स उस दौर का जो बादशाह था जिन पर हम सब का सहारा था, किला छोड़कर बाहर निकल गए। इस वक्त मैंने भी अपनी बूढ़ी वालदा, कमसिन बहन और हामला बीवी को साथ लेकर और उजड़े काफ़िले का सलार बनकर घर से कूच किया। मतलब इस पैरे के अंदर वो बात कर रहे हैं कि जब ये मिर्ज़ा शाह रोज़ से पूछा गया तो बड़ा दर्द वाला उन्होंने वाक़या सुनाया। कहते पहले तो वो सुनाना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सुनाया तो वो सारा अंग्रेज़ सरकार का बताया कि उन्होंने किस तरह तोपें तान ली, किस तरह मतलब गोलियों की उन्होंने बछाड़ की। वो घर के अंदर रहने वाली बाइज़्ज़त और पर्दादार जो ख़वातीन थीं वो अपने शौहर के या वो जो बाकी उनका कुछ लगने वाले जो अफराद थे उनकी लाशें देखने के लिए, उनकी डेड बॉडीज़ देखने के लिए वो जनाब बहर गली में आ गई। छोटे छोटे बच्चे पापा पापा या अब्बा अब्बा जौन सा था वो पुकारते फिर रहे थे। कहते कि मतलब कि मिर्ज़ा बहादुर शाह ज़फ़र पर कहते हम सब का सहारा वही था, लेकिन वो भी किला छोड़कर बाहर आ गए। कहते उस वक्त मैंने अपनी बूढ़ी वालदा को साथ लिया, छोटी बहना को साथ लिया और हामला बीवी को साथ लेकर मैं भी वहाँ से निकल आया।